हेलो व्यूअर्स, तो स्वागत है मेरे वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। और हम लोग कर रहे हैं कंप्लीट सोसाइटी, सोशल जस्टिस और सोशल इशूज़ पूरा कंप्लीटली फॉर यूपीएससी। तो भैया आज का ये लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 1 होने वाला है सोसाइटी का। तो भैया स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो भैया अगर सोसाइटी की बात की जाए तो भैया सोसाइटी की सब्जेक्ट की जब बात किया तो भैया इससे पहले सोसाइटी सब्जेक्ट को समझने से पहले जो सोसाइटी शब्द है इसको समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्या है सोसाइटी? तो अगर कोई बता सकता है तो भैया कमेंट करके बताना प्लीज़ क्या होता है सोसाइटी, वरना फिर मैं ही बताता हूँ। तो भैया सोसाइटी क्या है? सोसाइटी इज़ अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। यानी कि समाज क्या है, सोसाइटी क्या है, एक वेब है, यानी कि एक जाल जैसा फैला हुआ है किसका, सोशल रिलेशनशिप्स का। तो भैया सोशल रिलेशनशिप्स क्या होती हैं और वेब्स क्या होती हैं, हम लोग इनको डिटेल समझते हैं। तो सोशल रिलेशनशिप कैसे होते हैं, सामाजिक रिश्ते कैसे होते हैं, तो भैया हम लोग देखते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। चाहे वो कीनशिप हो, चाहे मैरिजेस हों, चाहे फैमिलीज़ हों, चाहे रिलीजन हो, चाहे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन हो। तो भैया ऐसे हम यही सब हमारे क्या होता है, सोशल रिलेशनशिप्स होते हैं। इनको एक-एक करके समझते हैं। अगर हम लोग बात करें कीनशिप की, तो कीनशिप मतलब क्या होता है? अगर हिंदी में अगर कीनशिप की बात की जाए, तो कीनशिप का मतलब होता है रिश्तेदारी, नातेदारी, यानी कि रिश्तेदार। और भैया रिश्तेदार हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हमारे पास होते हैं ब्लड रिलेशंस और अ, दूसरे होते हैं हमारे ऐसे ही मैरिज के थ्रू हमारे रिलेशंस बनते हैं। तो भैया 2 प्रकार के हमारे पास रिलेशंस हैं, सोशल रिलेशंस है हमारे पास, ठीक है? तो अब सबसे पहले सोशल रिलेशंस के समझते हैं हम लोग पहले। कि कैसे-कैसे रिलेशंस वगैरह बनते हैं, इसको समझ लेते हैं। तो मान चलिए कि मैं कुछ एग्ज़ाम्पल की मदद से आपको समझाऊँगा। जैसे ट्रायंगल को हम लोग मान लेंगे मेल है और सर्कल हमारा क्या है, फीमेल है। और जो इक्वल टू का पार्ट है, मतलब कि जब जहाँ पे ट्रायंगल और सर्कल के बीच में अगर इक्वल टू बना है, इसका मतलब ये जो इक्वल टू का साइन है, ये मैरिज का साइन है, ठीक है? और ट्रायंगल निपट गया मतलब डेड हो गया ये। और जब एक क्रॉस को हम लोग काट दें तो भैया डिवोर्स हो गया इनके बीच में, ठीक है? अब समझते हैं क्या होता है, ठीक है? और ट्रायंगल मतलब लड़का और सर्कल मतलब लड़की है, ये तो क्लियर है, ठीक है? तो मान चलिए कि एक हमारा कोई लड़का है, जैसे कि जिसका नाम हमने श्रवण दे दिया, श्रवण नाम है, ठीक है? श्रवण नाम का लड़का है, वो ट्रायंगल ये वाला है। तो ये इसकी शादी हुई किसके साथ? राखी सावंत के साथ। श्रवण की शादी हुई राखी सावंत के साथ, ठीक है? तो जब राखी सावंत के साथ शादी हुई तो भैया अब इनका कोई ब्लड रिलेशन तो था नहीं, मैरिज के थ्रू इनका रिलेशन बना। तो अब ये भैया एक दूसरे से मतलब रिलेशनशिप यानी कि रिश्तेदारी तो बन गई है। किसके थ्रू बनी? मैरिज के थ्रू बनी, ठीक है? पर हम लोग बात करेंगे जो इनके बच्चे हैं, इनके जो बच्चे होंगे कौन? शक्ति कपूर और ऋतिक रोशन। तो भैया जो इनके 2 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं इनके, तो भैया उनका इनके साथ क्या रिलेशन हुआ? इनका भैया ये अपने पेरेंट्स से जुड़े हुए हैं, किसके? ब्लड के थ्रू। अब भैया इनके पेरेंट्स किसके थ्रू जुड़े हुए थे? इनके पेरेंट्स जुड़े हुए थे मैरिज के थ्रू, तो भैया ब्लड के थ्रू नहीं जुड़े थे। पर इनके जो चिल्ड्रंस हुए वो कैसे जुड़े हुए हैं? ब्लड के थ्रू। तो भैया कीनशिप समझ में आया? तो कैसे इंटरलिंक्ड रहते हैं एक दूसरे से। तो भैया कीनशिप के साथ साथ मैरिज भी समझ में आ गया होगा। फैमिली तो फिर पता ही है, ब्लड रिलेशन होता ही है अपना। रिलीजन के थ्रू भी भैया जुड़े होते हैं हम लोग। और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, अब मान चलिए कि एक कंट्री है, ठीक है? कंट्री के ऊपर हमें पता है गवर्नमेंट वर्क कर रही है, चाहे हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, ठीक है? तो अब क्या, अगर वो कुछ फैसले लेगी, तो क्या हम लोग बात करें कि अलग-अलग जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे वो ट्राइब्स हों दूसरी जनजाति के, या फिर सरपंच हों, या फिर स्टेट के चीफ मिनिस्टर हों, या फिर आम जनता भी हो, तो भैया क्या उनके ऊपर सोशल और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का असर नहीं पड़ेगा? अगर वो कुछ लॉस ऐसे लाएँ, तो क्या उनसे उनसे अफ़ेक्ट नहीं होंगे? क्या पब्लिक अफ़ेक्ट नहीं होगी, या फिर लोग अफ़ेक्ट नहीं होंगे, या फिर पूरा देश अफ़ेक्ट नहीं होगा? तो भैया ऑब्वियसली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन अफ़ेक्ट करते हैं सोशल रिलेशनशिप्स। और इकोनॉमिक, तो भैया इकोनॉमिक तो हम लोग बचपन से देखते हुए आए हैं, चाहे वो अंबानी हो, चाहे हम आम लोग हों, या फिर हम लोग बात करें दूसरे लोग हों। तो भैया इकोनॉमिक तरीके से एक-दूसरे से जुड़े हुए होते हैं कि हम लोग एक-दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं या फिर मनी एक्सचेंज करते हैं। अलग-अलग तरीके से इकोनॉमी से भी हम लोग जुड़े हुए हैं एक-दूसरे से। तो सोशल रिलेशनशिप्स समझ में आया कैसे-कैसे जुड़े होते हैं। अब भैया ये समझते हैं इसे हमने वेब क्यों कहा? वेब को भी समझ लेते हैं। तो भैया हमने अब समझ लिया था कि भैया हमारा सोशल रिलेशनशिप तो होता है हमारा सोसाइटी। अब भैया वेब्स कैसे बनते हैं? तो मान चलिए कि एग्जांपल दे रहा, वेब समझाते हैं कि वेब कैसे है। तो मान चलिए कि अगर हम लोग बात करें, एक सोशल नाम का लड़का है, ठीक है? इसकी हम लोग बात करें कि सैलरी कैसी है? सैलरी है 75,000 रुपये, यानी कि इकोनॉमिक वाला टर्म इसके बीच में आ गया। और हम लोग बात करें ये कौन सी
रिलीजन से बिलोंग करता है, हिंदुइज्म से। मान चलिए कि और ये कौन सी कोई मतलब कोई कास्ट से बिलोंग करता है, ठीक है। तो जब इसकी शादी होगी तो भैया क्या इसके अलग अलग फैक्टर्स नहीं आएंगे? तो क्या अब मान चलिए कि अगर ये 75,000 रुपये कमाता हुआ तो भैया क्या इसका धर्म नहीं देखा जाएगा? तो कोई मुस्लिम धर्म के लोग इसे शादी कर लेंगे? अगर मान चलिए हिंदू है तो मुस्लिम वाले शादी करने देंगे? नॉर्मली तौर पर बताइए। कोई एक्सेप्शनल केस मत बताना कि हाँ बहुत लिबरल हैं उनके पेरेंट्स, तो जनरली नहीं करने देंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। या फिर दूसरे धर्म में करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, शादी वर्ण वगैरह ये सब नहीं देखा जाता है, ऐसा नहीं चलता है, पर रीजन देखा जाएगा। अब क्या उसकी सैलरी डिपेंड करेगी? अब मान चलिए कि एक हाई प्रोफाइल की लड़की है जो कि मंथली बहुत ज़्यादा एक्सपेंस उड़ाती है, तो मान चलिए कि 1 लाख रुपए तक उड़ा देती है। अब भैया इनकी सैलरी है 75,000 रुपये, तो क्या वो इनके साथ शादी करेगी? तो क्या शादी बीच में आएगी? ऑब्वियसली शादी बीच में आएगी भैया। उसको मंथली खर्चे ही 1-2 लाख रुपए है। इनकी 75,000 रुपये की सैलरी से होने वाला क्या है? केवल वो खर्चे ही खर्चे में उड़ा देती है, और बाकी सारी चीज़ें कहाँ गई फिर? तो इकोनॉमिक भी फैक्टर करती है। और कास्ट के बारे में तो बता ही दिया भैया, जब वो अलग कास्ट की होगी। इवन की कास्ट की बात करें तो भैया गाँव में जाइए तो आपको निपटा दिया जाएगा अगर आप इंटर कास्ट मैरिज करते हैं। भले ही हम लोग चाहे जितने लिबरल हो गए हों, पर इंडिया के कभी काफ़ी सारे ऐसे पार्ट्स हैं कि वहाँ पे ये सब सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और चौथी चीज़ है भैया पॉलिटिकल सिनेरियोज़ कैसे हैं कि कोई रिलेटिव में ऐसा तो नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो फिर थोड़ी चीज़ें अलग हो जाती हैं। तो भैया ये सभी की सभी चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। यानी कि अगर हम लोग बात करें शादी करनी है अगर एक व्यक्ति को, तो इतनी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो ये एक तरीके से एक जाला तरीके से बनाया है, यानी कि वेब के तरीके से बना हुआ है। तो भैया समझ में आई हमारी डेफिनेशन जो कि हमने आपको बताई थी। तो डेफिनेशन क्या थी एक्चुअली हमारी, वो और देख लेते हैं पहले। तो जैसा कि हमने देखा था हमारी सोसाइटी क्या है, सोसाइटी इज़ अ वेब ऑफ सोशल नेटवर्क्स। यानी कि सोसाइटी क्या है, एक जाला ऐसा है, सोशल नेटवर्क्स का जाला है। तो भैया अलग अलग हमने रिलेशनशिप्स देखे थे कैसे 3 सेपरेट रिश्तेदारी, मैरिज, फैमिली, रिलीजन, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, कैसे कैसे एक दूसरे में रिलेटेड लिंक है एक दूसरे का सोसाइटी के अंदर, ठीक है। तो कैसे सोसाइटी बनती है, तो भैया ये सब हमने समझ लिया। अब भैया चलते हैं दूसरी डेफिनेशन की। सोसाइटी की हम लोग कई डेफिनेशन को समझेंगे, फिर उसके बाद इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी समझने की कोशिश करेंगे, कैसे-कैसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि भैया सोसाइटी की दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है, तो भैया सोसाइटी की दूसरी डेफिनेशन ये लिखी है हमारे सामने कि भैया सोसाइटी क्या है? सोसाइटी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल। यानी कि सोसाइटी क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल है हू लिव्स इन अ कम्युनिटी एंड शेयर अ कॉमन कल्चर। तो भैया ये एक बेसिकली डेफिनेशन हो सकती है हमारी सोसाइटी की। तो भैया जो की टर्म्स हैं इनके बारे में तो पता होना चाहिए। ग्रुप मतलब तो पता ही है आपको कि लोगों का झुंड होता है, कम्युनिटी भी पता होगी, और कॉमन कल्चर क्या होता है। तो भैया बहुत से लोग कल्चर को अगर हम लोग बात करें कि अलग अलग समझते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि लोग कैसे खाते हैं, कैसे मतलब एक साथ एक पर्टिकुलर रीजन के लोग कैसा खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या ओढ़ते हैं, तो ये समझते हैं। तो भैया एक्चुअली अगर हम लोग बात करें मेंस के हिसाब से थोड़ा बहुत यहाँ पे हम लोग एक स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव डालेंगे किसको लेकर, कल्चर को लेकर। तो स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव क्या है हमारा कि कल्चर डेफिनेशन हम लोग क्या लेके चलेंगे सोसाइटी के अंदर। तो कल्चर का मतलब क्या होता है? कल्चर इज़ अ कॉम्प्लेक्स होल ऑफ विच, इधर पे हम लोगों ने निमोनिक टेक्निक का इस्तेमाल किया है, केबीसी-एमएलए। केबीसी-एमएलए से हमने इसे याद किया है। तो क्या याद किया है हम लोग ये समझते हैं। तो क्या है कल्चर? भैया नॉलेज। किस चीज़ की नॉलेज हो सकती है? तो भैया हर चीज़ की। भैया आप लोगों ने बचपन से ही अलग अलग चीज़ें, योगा हुई, शीर्षासना करना हुआ, ये सब वैसे अलग अलग नॉलेजेस, रीजनल सॉरी एकेडमिक नॉलेज जो आपने स्कूल वगैरह में सीखा है, कॉलेज वगैरह में सीखा है, रिलीजियस नॉलेज कि भैया किसकी पूजा करनी है, कैसे नॉलेज करनी है, स्पिरिचुअल नॉलेज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ऐसे अलग अलग प्रकार की नॉलेजेस हमारे पास हैं। तो भैया ये क्या है? कल्चर का ही पार्ट है। बिलीफ क्या होते हैं? एक तरीके से आप तो बिलीव को हम लोग समझ सकते हैं कि भरोसा करना या फिर विचार आना। तो भैया एक तो हमारा रिलीजियस बिलीफ होता है कि भैया हम किसे मानते हैं। दूसरा होता है थॉट कि भैया हम किस चीज़ को कैसे देखते हैं। जैसे कि अगर हम अपने खुद का पर्सपेक्टिव अगर कोई साइकोलॉजी वगैरह लिए हो तो भैया साइकोलॉजी के अंदर बिलीफ की एक बहुत ब्रॉडर डेफिनेशन होती है कि भैया हम सोचते कैसा हैं, कि हमारी लाइफ को लेकर हमारे बिलीफ कैसे हैं, हम बहुत स्ट्रांग हैं, कमज़ोर हैं, उसी हिसाब से फिर हमारे डिसीजन होके निकलते हैं। और अब हम लोग बात करते हैं कस्टम के बारे में। तो कस्टम क्या होती है? हमारी प्रथाएँ होती हैं। जैसे कि हमारी जैसे प्रथा थी, तो के अलग-अलग प्रथाएँ थी। तो कुछ प्रथाएँ अच्छी होती हैं, तो कुछ प्रथाएँ हमारी अच्छी नहीं होती हैं, पर वो हमारे कल्चर का पार्ट होती हैं।
हमारे सोसाइटी का पार्ट होती है। जैसे कि हम लोग बात करें एक समय तक कस्टम की बात करें, तो भैया सती प्रथा हम वो कोई रिलीजियस कस्टम नहीं था भैया, वो कस्टम ही था। बाद में फिर वो समय के साथ-साथ रीजन में लोगों ने इसे अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि वो मतलब ऐसा रीज़न देखते थे। तो मतलब स्टार्टिंग में तो ये हम लोग बात करें बड़े घराने की औरतें जो रानी महारानी होती थीं, वो करती थीं कि भैया अब हम जी नहीं पाएँगे, ये वो फलाना-ढिकाना। ऐसा मैं मज़ाक के पर्सपेक्टिव से नहीं कह रहा। तो उनके बीच में चलता था, ठीक है। तो धीमे-धीमे जब लोगों को देखा, हाँ, तो ये कर रहे हैं। तो जब कोई बड़ा आदमी कोई चीज़ करता है तो भैया फिर बात ही अलग होती है। जैसे कि अगर आज के समय की बात करें तो भैया इंग्लिश हम लोग क्यों पढ़ते हैं एक तरीके से, एक पर्सपेक्टिव ये हो सकता है भैया, जो भी कमेंट में भैया उल्टा-सीधा लिखने वाले हों, पहले बता दे रहा हूँ कि एक पर्सपेक्टिव हो सकता है कि भैया हम पे काफ़ी साल तक अंग्रेज़ों ने राज किया। तो एक अनकॉन्शियसली इमेज बन गई है हमारी कि इंग्लिश इज़ अ गुड पीपल, तो भैया इंग्लिश इज़ अ सुपीरियर पीपल। एक सबकॉन्शियसली उन्होंने एक इमेज तैयार करके रख दी हमारे माइंड के सामने। तो भैया इसलिए इंग्लिश का हौवा मचा पड़ा है। तो भैया दुनिया भर में, हाँ, इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स चलते हैं, धड़ाधड़ बजते हैं, तो भैया एक पर्सपेक्टिव बन जाता है। तो वैसे ही एक हम लोग बात करें, एक कस्टम असाधारण सी कस्टम थी कि हाँ, स्टार्टिंग हुई और फिर धीमे-धीमे लोगों ने इसे अडॉप्ट कर लिया और रिलीजन का पार्ट बना लिया भैया। लोग कुछ भी कर सकते हैं, लोग मत कहिए। और हम लोग बात करें मोरल्स, एम से क्या होता है मोरल्स, और भैया मोरल्स और एथिक्स थोड़े अलग चीज़ें होती हैं। तो भैया जो हम लोग बात करें मोरल्स, एक होता है इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव, मोरालिटी क्या होती है इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव, और एथिक्स क्या होते हैं सोसाइटी के पर्सपेक्टिव। जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल लें लिविंग रिलेशनशिप का, तो भैया तो अब बहुत लोगों के लिए, अब अगर मैं इंडियन सोसाइटी का एग्जांपल लेके बात कर रहा हूँ, तो भैया एक कोई मोहित नाम का लड़का है, तो भैया उससे पूछे भैया और तुम लिविंग लिविंग रिलेशनशिप में अगर तुम जाना चाहोगे तो तुम क्या करोगे? उन्होंने कहा बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है यार, मज़ा आएगा, हम तो जाना चाहते हैं, मौका तो मिले, कोई मतलब कोई तैयार तो हो बस मेरे साथ जाने के लिए, रहने के लिए। अब वही उसके घर वालों के सामने बात की जाए, भैया बताइए क्या आप लिविंग रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं? अरे भैया नहीं भैया, ऐसा हो ही नहीं सकता, इतनी ख़राब चीज़ है भैया, बताओ ऐसे कैसे समाज को अछूत कर रहे हैं, बिल्कुल समाज को बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो अब हम लोगों ने एग्ज़ाम्पल की वजह से समझ लिया कि भैया जो हम लोग बात करें लिविंग रिलेशनशिप का जो कल्चर है, वो इंडिविजुअल लेवल पर तो हम लोग बात करें, बहुत से लोग मानते भी हैं, एक्चुअली मानते हैं, अच्छा लगता है उन्हें भी। बिकॉज़ एक्चुअली दे आर ह्यूमन्स, सो वो लोग मानते हैं, अच्छा। और अगर हम लोग बात करें सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से, तो भैया सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से तो कोई नहीं मानना चाहता है कि समाज के पर्सपेक्टिव से लिविंग रिलेशनशिप अच्छी, अब वो वही कहेंगे समाज दूसरे से हो रही है, हमारा ये कल्चर नहीं है, दुनिया भर की बात करेंगे, तो ये वाला सीन देखने को मिलता है। तो भैया मोरल्स और एथिक्स अलग हो सकते हैं। जैसे कि अगर कस्टम के हिसाब से देखा जाए, तो जैसे कि सती प्रथा है, अब सती प्रथा अगर हम लोग बात करें कि पुराने समय की सोसाइटी की बात करें, पुराने 10th सेंचुरी की बात करें, तब तो भैया कॉमन थी सती प्रथा। तब जब कॉमन थी तो भैया अब इसका मोरालिटी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो भैया ये सही लगती थी। पर अगर हम लोग बात करें राजा राम मोहन रॉय जी की, तो भैया उन्होंने देखा कि भैया ये तो खराब चीज़ है, तो भैया उन्होंने रुकवाई ये सब चीज़ें। तो ऐसे करके हम लोग बात करें मोरल्स और जो एथिक्स होते हैं, दोनों अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं। जो एथिक्स होते हैं वो भैया सोसाइटी के पर्सपेक्टिव होते हैं, और जो मोरल्स होता है वो इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव होता है, यानी कि मेरी अपनी खुद की सोच, या फिर एक इंसान की खुद की सोच होती है, वो क्या होता है मोरालिटी होती है, और एथिक्स क्या होते हैं सोसाइटी का पर्सपेक्टिव होता है। तो भैया इसके बाद हम लोग बात करेंगे लॉ के बारे में। तो भैया लॉ क्या होता है, तो जैसे कि आपको पता है ऐसे नियम जो कि हम मानते हैं, तो भैया एक तो आपको पता है कि भैया हमारी पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर हमारे लिए कानून बनाती है, उसे हमें फॉलो करना होता है, क्योंकि भैया हम लोग कंट्री के अंदर रहते हैं, तो भैया हमारी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, तो भैया हमें उनके लॉज वगैरह मानने होते हैं। तो हम लोग भी मानते हैं, ये तो आपको पता ही है कि भैया रूल्स रेगुलेशन हम लोग फॉलो करते हैं, नहीं करेंगे तो भैया जेल वगैरह हो सकती है, या फिर दूसरी टाइप काइंड ऑफ पनिशमेंट मिल सकती है हमें। दूसरे होते हैं कस्टमरी लॉज, यानी कि जो हमारी सोसाइटी के अंदर जो सदियों से चले आ रहे हैं। जैसे कि हम लोग बात करें कि एक लड़की है, अब मान चलिए कोई लड़की है पढ़ना चाहती है, तो भैया उसके घर वाले पढ़ने नहीं देंगे। अगर वो 27-28 साल की हो चुकी है, तो भैया अब उसके घर वाले कहेंगे बेटा अब बहुत हो गया, मैं हम लोग के ऊपर भी प्रेशर पड़ा है समाज का, और हमारे यहाँ प्रथा तो है ही कि भैया के अब भैया एक उम्र के बाद शादी तो करनी होती है। तो अब ओवर द पीरियड वो अगर पढ़ के कुछ करना भी चाहे तो भैया नहीं कर सकती है, क्योंकि भैया कस्टमरीज़ लॉ है उनके यहाँ पे। यानी कि समाज में यही है कि भैया 4 लोग बुराई करेंगे, समाज में लोग रहने नहीं देंगे। यानी कि उनके यहाँ पे प्रथा है, यही चलती आ रही है, कस्टमरी लॉ है कि अब लड़की जब 25, 26, 27 साल की हो जाए तब शादी कर दो, वरना फिर बोझ बन के रह जाती है। तो भैया ऐसे अलग-अलग हमारे कल्चर या फिर सोसाइटी के अंदर ऐसे कस्टमरीज़ लॉ चलते हैं। अब मैंने केवल मैरिज का एग्ज़ाम्पल लिया, तो हर एक
एक चीज़ को लेकर होते हैं हमारे कस्टमरीज़ लोग कि भैया लड़कों को क्या करना चाहिए, इतनी उम्र के बाद कमाना स्टार्ट कर देना चाहिए। अब भैया वही है कि लड़का जब बड़ा हो जाए तो भैया उसको चुगने के लिए छोड़ दो, अपना जीवन बसाने दो। तो ऐसे करके कई बातें उठती हैं। इवन कि जब मैंने भी घर छोड़ा था तो सुनने में काफ़ी कुछ मिला था, हाँ, कि भैया जाओ तुम इवन कि डायरेक्टली कहा गया था कि जैया जाइए भैया आप कुछ कमाइए करिए अपनी लाइफ में, और बस ठीक है अब हो गया, अब जितना आपको हम लोग कर सकते थे हमने किया। अब लड़कों की बता रहा मैं कि जाइए अब कुछ कमाइए अपने जीवन में कुछ करिए। तो भैया अब एक समय के बाद आपको छोड़ दिया जाता है घर में, तो इसीलिए भैया आपसे कह रहे हैं कि भैया अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, वरना फिर आपको भी एक समय के बाद यही सुनने को मिलेगा कि हाँ, जाओ अब तुम आज़ाद पंछी हो, चुगने के लिए निकल जाओ अब। तो जैसे कि चाहे वो यूरोप हो चाहे इंडिया हो, तो भैया कस्टमरी तो यही है कि लड़के को एक उम्र के बाद तक घर छोड़ना पड़ता है और कमाने के लिए जाना ही पड़ता है। चाहे वो इंडिया हो, चाहे यूरोप हो, चाहे एशिया हो। इवन कि यूरोप वगैरह में तो आप लोगों को पता होगा कि यूरोप में तो लड़का 17-18 साल की उम्र के बाद से ही भैया कॉलेज जैसे ही उनका हाई स्कूल खत्म होता है, हाई स्कूल के साथ-साथ बहुत से लड़के क्या करने लगते हैं, पार्ट टाइम जॉब करने लगते हैं, कहीं बेकरी का, कहीं पे सफाई का, तो अलग-अलग प्रकार का काम करने लगते हैं। भले ही चाहे हमारे इंडिया में ऐसा ना चलता हो, इंडिया में चलता है पर हर जगह नहीं चलता। अब जिनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अपने लाड़-प्यार से बच्चों को पाला होता है, तो भैया अब वो नहीं कर पाते हैं कि भैया उनका लड़का 25-30 साल का हो गया। इवन कि मैंने भी देखा है, काफ़ी मेरे दोस्त वगैरह हैं, तो 25-30 साल के हो गए, उसके बाद भी घर पे रहे हैं। पर क्या करें, सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती ना। घर वाले कुछ लोगों को निकाल देते हैं और कहते हैं जाओ भैया कमाओ खाओ, तो ऐसा सीन रहता है। तो कस्टमरीज़ लॉ होते हैं कुछ, हम लोग बात करें कल्चर के अंदर, तो इतना क्लियर हुआ कि लॉज़ वगैरह कैसे क्या काम करते हैं। तो ये कस्टमरीज़ लॉ हमने तो अभी अपने मेल्स के वो अपने शहर के पर्सपेक्टिव से बता दी है। अगर हम लोग बात करें ट्राइबल्स की, तो भैया कुछ ट्राइबल्स ऐसी होती हैं जो वो मैट्रिमोन मतलब औरतों का शासन को प्रेफर करती हैं मर्दों के शासन की तरह। जैसे कि हमें पता है कि हमारी इंडियन सोसाइटी पैट्रियार्कल है, यानी कि मर्द चलाते हैं इसे। तो भैया कुछ टाइप्स ऐसी भी होती हैं जहाँ पे भैया कस्टमरीज़ लॉ है कि भैया जो एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगी वो कौन देखेंगी, महिलाएँ देखेंगी। जैसे हमारे यहाँ पे यही है कि घर का मुखिया आदमी होता है, औरतें नहीं होती हैं। तो भैया ऐसा कस्टमरीज़ लॉ हमें हर जगह देखने को मिलते हैं। चाहे वो हमारी जो मेन स्ट्रीम लाइफ़ है उसमें देखें, चाहे हम लोग बात करें ट्राइब्स की बात करें, तो भैया उसके अंदर भी हमें कस्टमरीज़ लॉ हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर? और अगर थोड़े बहुत एग्जांपल दे दें तो भैया कि लड़कियों को रात के बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, कि भैया जैसे ही 8-10 बजे के लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने दो। और बहुत सारे लॉस होते हैं कस्टमरी लॉस में अपने आ जाते हैं, जो कि हम लोग एक्चुअली मानते हैं अ, कि घर में रात में कुछ खाना लेके ऐसे नहीं जाओ, सेंट परफ्यूम लगा के नहीं जाओ कि भैया कुछ हो जाएगा तुम्हें। तो ऐसा बहुत सारे कस्टमाइज़ लॉ होते हैं हमारे। और आर्ट की बात करें तो भैया आर्ट के अंदर लिटरेचर हुआ, आर्किटेक्चर हुआ और बाकी जितनी भी चीज़ें हुई, चाहे डांस हो, कला हो, चाहे गिबली आर्ट हो, आप लोग की है कि हम ऐसे करते हैं, या फिर वॉल पेंटिंग, डांस और स्किन पेंटिंग, हर प्रकार की पेंटिंग। इवन कि स्किन पेंटिंग के ऊपर तो बहुत सारे शोज़ वगैरह बनते रहते हैं यूरोप साइड पे, जैसा कि मैं छोटे में थोड़ा बहुत देखता था। तो बेसिक हर टाइप की आर्किटेक्चर, मोनूमेंट वगैरह जो कि आप लोग आर्ट एंड कल्चर के अंदर जितनी फॉर्म्स ऑफ आर्ट समझते हैं या पढ़ते हैं, तो वो सब किसके अंदर आती हैं भैया, आर्ट्स के अंदर आ जाती हैं, जो कि कल्चर का पार्ट होती हैं। चाहे अब भैया कल किसी कल्चर के अंदर आप लोगों ने देखा होगा टैटू बनवाना बहुत प्रेफर किया जाता है कि एक समाज के लोग खास प्रकार के टैटू बनवाते हैं। तो भी क्या है, एक आर्ट ही के अंदर तो आती है भैया, आर्ट है वो। क्लियर है इतना कि जैसे कि आपके पेरेंट्स या फिर पेरेंट्स तो आप लोगों ने पेरेंट्स के ऊपर तो नहीं देखे होंगे, ग्रैंड पेरेंट्स के अंदर ज़रूर देखे होंगे कि भैया उनके मछली वगैरह हाथ में बनवाई जाती थी, घोड़े बनवाए जाते थे, पैरों में दादी अपने दादी या फिर दादाजी के हाथ के पैरों में देखना, तो भैया उनके अलग-अलग शरीर के पार्टों पर हम लोग टैटू बने देखते हैं भैया। कुछ बना होता है, कुछ घोड़े, कुछ शेर भाग रहे होते हैं, तो भैया ऐसे करके मैंने तो देखे हैं, तो आप लोगों ने भी देखे होंगे। जो कि हम लोग बात करें कि अगर जो लोग देसी फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, फिर अब जो भैया आप मॉडर्न फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, जो कि मुंबई में जिनके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, तो ये उनके यहाँ पर तो मुश्किल ही देखने को मिले। पर मैं एक्चुअली बता रहा हूँ कि जैसे कि कुछ लोगों के ग्रैंड पेरेंट्स जो कि गांव से बिलॉन्ग करते हैं, तो उनके हमें देखने को मिलते हैं वहाँ पे चलता था सीन। जैसे कि अगर हम लोग पुराने कल्चर की बात करें, तो भैया पुराने कल्चर, अगर एंशियंट टाइम के कल्चर की बात करें, तो भैया वो लोग उल्टी उल्टी चीज़ों से दीवार में पेंटिंग बनाते थे गुफाओं के अंदर। और आज के समय के जो मानव हैं वो इतने भ्रमित हैं, अरे मैं भ्रमित नहीं है, खैर वो लोग अपनी एआई की मदद से गिबली आर्ट बनाते हैं और अपने इंस्टाग्राम या टिकटॉक अकाउंट या फिर यूट्यूब अकाउंट पर डालते हैं, उन्हें बड़ा मज़ा आता है। तो भैया अब वो उनका कल्चर था, अब नई जनरेशन का जो हम लोग देख रहे हैं कल्चर आ गया है, गिबली आर्ट वगैरह बनाएंगे, अपनी मस्त सुंदर सी पिक्चर स्केच में बनाएंगे,
और सुंदर सा फ़िल्टर लगा के बनाएँगे, तो भैया ये भी क्या है, एक आर्ट का ही तो फ़ॉर्म है। तो भैया पहले के समय पे लोग पत्तियों से बना रहे थे, कलरों से बना रहे थे, पेंटिंग ब्रश से बना रहे थे। आज के समय पर आप लोग एआई से बना रहे हैं, तो ये भी तो आपके कल्चर का ही पार्ट होगा अब ना। पहले के समय के लिए वो कल्चर था, आपके समय के लिए ये कल्चर है। तो आर्ट समझ में आई कैसे क्या आर्ट का कॉन्सेप्ट रहता है कल्चर के अंदर? उम्मीद है कि समझ में तो आ गया हो अब। तो भैया अगर आपके अंदर सो ऐसे वगैरह में कल्चर वगैरह के बारे में पूछा है, तो भैया उसके अंदर आप लोग ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे नॉलेज वगैरह हुई, जैसे कि हमने आपको डिटेल से बता दिया। अलग-अलग पर्सपेक्टिव से आप लोग ऐसे के अंदर सब कुछ डाल सकते हैं। और अगर हम लोग इंडिया के पर्सपेक्टिव से सोसाइटी को समझना चाहें, तो भैया हमारा ये भैया इंडिया का मैप है, ठीक है? तो भैया इसे हम लोग पूरा सोसाइटी मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं? क्योंकि अगर ये हमारी क्या है, एक इंडियन सोसाइटी है ये हमारी, ठीक है? हमें पता है यहाँ पे 140 करोड़ लोग रहते हैं भैया, और हमारे पास कई लाखों किलोमीटर एरिया है। तो भैया इतनी इसे हम लोग इस पूरे एरिया को क्या बुला देते हैं? सोसाइटी बुला सकते हैं कि नहीं बुला सकते हैं? क्योंकि भैया यहाँ पे सबका कॉन्स्टिट्यूशन एक है, मानसून भी हमें कुछ-कुछ इलाकों में सेम दिख जाता है। इवन कि खाना-पीना थोड़ा बहुत अलग होता है। पर कुछ ना कुछ कॉमेंटी तो है, कुछ ना कुछ कॉमन चीज़ें तो हैं भैया, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेम है, हमारे ऊपर एक सेंट्रल गवर्नमेंट राज करती है, और लॉज भी कुछ कुछ हद तक हमारे एक जैसे होते हैं। तो भैया एक सोसाइटी कह सकते हैं कि नहीं कह सकते इंडिया को? ऑब्वियस सी बात है, कह सकते हैं। तो भैया हमने इंडिया के बारे में तो देख लिया, पर अगर हम लोग बात करें कि अगर हम लोग बात करें इसके पर्टिकुलर स्टेट्स की बात करें, तो भैया जैसे कि हमारा साउथ इंडिया हुआ, तो भैया साउथ इंडिया का कल्चर नॉर्थ इंडिया के कल्चर से बिल्कुल अलग देखने को मिलेगा। और हम लोग बात करें वेस्ट इंडिया से, तो थोड़ा बहुत अलग ही मिलेगा, और नॉर्थ इंडिया से भी थोड़ा बहुत अलग मिलेगा। तो हम लोग इससे ये कह सकते हैं कि भैया जो हमारा जो सोसाइटी टर्म है, ये काफ़ी रिलेटिव टर्म है। तो यानी कि रिलेटिव टर्म है काफ़ी ज़्यादा हमारा। तो भैया अगर हम लोग बात करें, हमें पता ही है भैया हमारे इंडिया के अंदर भैया हर हज़ार कदम पे रास्ता, भाषा, सब कुछ, कपड़े, खान-पीन सब चेंज बदल जाता है। तो भैया जो सोसाइटीज़ वर्ड्स हैं, तो बहुत ज़्यादा हम लोग बात करें रिलेटिव टर्म है, ठीक है? वो कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता रहता है। और बस अब हम लोग थोड़ा बहुत एक एक टॉपिक और मैं बता दूँ आपको। हाँ, कि भैया जो हमारी हैबिट्स वगैरह होती हैं, जो हैबिट्स हैं, ट्रेडिशन है और कल्चर है, कस्टम है, इनके बीच में लिंक कैसे बनता है? तो भैया हम लोग ये देखते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि जब हम लोग कोई काम लंबे समय तक करते रहते हैं, तो भैया वो हमारी आदत बन जाती है। और जब लंबे समय तक आदत बन जाए, तो भैया जैसे कि आप मान चलिए कि आप पूजा कर रहे हैं, तो पूजा करते वक़्त आपने जूते उतार लिए, मंदिर घर में पैर नहीं रखे, तो एक बार आदत हुई, 2 बार आदत हुई, और धीमे-धीमे करके 2-4 लोगों ने देखा, तो भैया ये कस्टम बन गया हमारा। और जब ये कस्टम बन गया, तो भैया अब लंबे समय तक ये चलता रहा, तो भैया ट्रेडिशन बन गया। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने लगा कि भैया जूते पहन के नहीं चढ़ना है मंदिर पर, या भगवान के कमरे पे जूते पहन के नहीं जाना है। और भैया ये अब धीमे-धीमे क्या बन जाएगा, कल्चर का पार्ट बन जाएगा। यानी कि हैबिट्स क्या होती हैं, सेंटर होती हैं, उनसे क्या हैबिट्स से मिलके क्या बना है, कस्टम बना है। और अगर उन कस्टम्स की बात करें, तो भैया उनसे मिलकर ट्रेडिशन बने, और ट्रेडिशन पार्ट होता है किसका, कल्चर का। तो ऐसे करके डायग्राम से हम लोग इसको समझ सकते हैं, ये अपनी अलग-अलग टर्म्स को, ठीक है? इसके बाद थोड़ा बहुत और कुछ देखते हैं अपना, 1-2 टॉपिक और बचे हैं। तो भैया अगर हम सोसाइटी की बात करें, तो सोसाइटी के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं, 2 चीज़ें, एक चीज़ें नहीं आती है, सोशल जस्टिस हुई और इंडियन सोसाइटी हुई, तो ये दोनों चीज़ें आती हैं। तो भैया आप लोग तो इंडियन सोसाइटी को देखते होंगे जीएस 1 में, और सोशल जस्टिस को देखते होंगे जीएस 2 में हम लोग बात करें। तो अब हम लोग बात करें कि ये हमें अलग-अलग सब्जेक्ट देखने को क्यों मिलते हैं? मतलब ये बेसिकली अगर कहा जाए, तो भैया अलग नहीं है। क्यों अलग नहीं है? क्योंकि भैया इंडियन सोसाइटी की बात कर रहे हैं, तो ये सोशल जस्टिस किसे मिलेगी? हम लोग बात करें कि सोसाइटी के पीपल को तो मिलेगी। तो ये जो हमारे 2 सब्जेक्ट होते हैं, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? इंटरलिंक्ड होते हैं। कैसे होते हैं? इंटरलिंक्ड होते हैं। तो भैया अब हम लोग बात करेंगे कैसे-कैसे इंटरलिंक्ड है, ये भी समझते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि इंडियन सोसाइटी के अंदर हमें डाइवर्स कल्चर को देखने को मिल जाएँगे। तो भैया जैसे कि पॉपुलेशंस वगैरह हमारी अलग-अलग पॉपुलेशन हुई। अगर हम हिंदुइज़्म के अंदर ही बात करते हैं, तो भैया हम लोग बात करें हिंदुइज़्म के अंदर, तो भैया क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हमें ये सब देखने को मिलते हैं। उनके अलावा शेड्यूल कास्ट वगैरह भी हो गई, या फिर हम लोग बात करें जैनिज़्म, बुद्धिज़्म के लोग भी हो गए। तो भैया हम लोग इंडियन सोसाइटी के अंदर इन्हीं लोगों के बारे में बात करते हैं, कैसे-कैसे इनके बीच रिलेशनशिप होते हैं। तो भैया इनके साथ प्रॉब्लम्स भी तो होंगी। अब इनके साथ प्रॉब्लम्स होगी, तो भैया उनका मतलब सॉल्यूशन भी देना पड़ेगा। तो भैया उनका सॉल्यूशन कैसे-कैसे होगा, उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन होगा। तो भैया उसका जितनी भी चीज़ें होंगी, तो भैया सोशल जस्टिस के अंदर ही तो आ जाएँगी भैया। डिस्क्रिमिनेशन कैसे रोकना है, उन्हें अपलिफ्ट कैसे करना है, तो ये सब चीज़ें सोशल जस्टिस के अंदर ही तो आ जाएँगी। तो इतना क्लियर हुआ कैसे-कैसे सोसाइटी हम लोग बात करें कि अलग-अलग पर्सपेक्टिव से जो सब्जेक्ट्स हैं उनको इंटरलिंक किए हुए हैं, चाहे वो अलग-अलग पेपर में आते हों। तो भैया थोड़ा बहुत सिलेबस भी देख लेते हैं। तो भैया सोसाइटी के अंदर हमने जैसे कि देखा, सोसाइटी के अंदर जीएस 1 में हमसे पूछा क्या जाता है, साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। अब भैया इंडियन सोसाइटी का क्या देखेंगे हम लोग, कौन-कौन से फीचर देखेंगे?
तो इंडियन सोसाइटी के अंदर क्या-क्या देखेंगे, तो भैया लैंग्वेजेस हुई हमारी, कैसे-कैसे हमारे यहाँ पे अलग-अलग रीजन हैं, तो ये फीचर हैं। कास्ट सिस्टम कैसे-कैसे प्रेवलेंट है, कैसे-कैसे कास्ट सिस्टम के साथ क्या-क्या होता है, कैसे-कैसे बटी हुई हैं, तो भैया थोड़ा बहुत वो देखेंगे। अलग-अलग क्लासेस में कौन-कौन सी क्लासेस बटी हुई हैं, भैया रिच क्लास है, पुअर क्लास है, फिर अलग-अलग क्लासेस में हमारी सोसाइटी कैसे डिवाइडेड है। कस्टम्स देखेंगे, अलग-अलग लोगों के रीति-रिवाज होते हैं, और हम लोग बात करेंगे कम्युनिकेशन कैसा-कैसा है इन लोगों के बीच में। और बाद में बात करेंगे कम्युनलिज़्म के वगैरह में बात करेंगे कि भैया कम्युनलिज़्म कैसे-कैसे है। रीजनलिज़्म देखेंगे कि भैया क्षेत्रवाद कैसा लोगों के दिमाग में भरा होता है। तो ये सब हम लोग देखेंगे। तो भैया डाइवर्सिटी भी साइलेंट फीचर का ही पार्ट है, जैसे कि हम लोग बात करें रीजनल डाइवर्सिटी हो गई, कास्ट बेस्ड डाइवर्सिटी हो गई, तो भैया अलग-अलग टाइप की हम लोग डाइवर्सिटी को देखते हैं अपने इंडिया के अंदर। और ये पार्ट होता है किसका, साइलेंट फीचर है भैया इंडियन सोसाइटी का। और भैया और क्या-क्या पढ़ेंगे अपने चैप्टर्स के अंदर हम लोग। दूसरा देखते हैं तो भैया रोल ऑफ वुमेन, क्या-क्या वुमेन्स का रोल है, उनके डेवलपमेंटल और हम लोग बात करें वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। और जी हम लोग बात करें अगर ये वाला जो हमारा पार्ट है भैया, ये वाला पार्ट तो हमारा सोशल जस्टिस से भी जुड़ा हुआ है। तो भैया जीएस पेपर 2 में अभी हमने सोसाइटी के अंदर देखा था, वो जीएस 1 में था। और भैया जो जीएस 2 है भैया, वो उससे ही लिंक्ड है। जैसे वल्नरेबल सेक्शन हुआ, अब वल्नरेबल सेक्शन में तो भैया वुमेन्स भी आ जाती हैं। तो भैया ये कहीं न कहीं टॉपिक हमारे इंटरलिंक्ड हैं ही हमारे। और दूसरा बात करेंगे और क्या-क्या हम लोग सोसाइटी के अंदर पढ़ेंगे, तो पॉपुलेशन भैया, पॉपुलेशन के अलग-अलग टाइप्स देखेंगे, उनसे रिलेटेड इश्यूज़ देखेंगे कि क्या उन्हें प्रॉब्लम्स होती हैं, पॉवर्टी कैसे हटाया जाता है, डेवलपमेंटल इश्यूज़ क्या-क्या हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है, रिज़ॉल्व करना है, अर्बनाइज़ेशन यानी कि शहरीकरण, कि कैसे-कैसे शहरीकरण हो रहा है, उसको कैसे रोक सकते हैं, या फिर अगर अगर हो भी रहा है तो भैया अच्छा हो रहा है, इकोनॉमी के लिए अच्छा है, और पर भैया मैनेजमेंट में दिक्कत आती है, तो भैया उसके लिए भी हमें बहुत कुछ करना पड़ता है, ये सब देखेंगे। मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन देयर प्रॉब्लम एंड रेमेडीज, भैया उनके उपाय वगैरह भी देखेंगे। कैसे कैसे ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट पड़ रहा है, हम लोग बात करें इंडिया के ऊपर, कि कैसे कैसे हम लोग बात करें कि ग्लोबलाइजेशन का कुछ अच्छा असर भी देखेंगे, कुछ बुरे असर भी देखेंगे हम लोग इंडियन सोसाइटी के ऊपर। और क्या-क्या देखेंगे अपने चैप्टर्स के अंदर, तो भैया सोशल एम्पावरमेंट देखेंगे, कम्युनिज़्म देखेंगे भैया, कैसे-कैसे जो हम लोग बात करें अलग-अलग कम्युनिटीज़ होती हैं, उनके बीच में टेंशन्स बन जाती हैं। रीजनलिज़्म देखेंगे, रीजनल मतलब क्षेत्रवाद होता है कि भैया क कुछ लोगों को अपनी धरती जहाँ पैदा हुए हैं, अपने क्षेत्र से प्यार होता है, तो भैया उससे भी कुछ हद तक तो अच्छी रहती है, पर ज़्यादा हद तक हो जाए, तो भैया ज़्यादा मात्रा में तो भैया शक्कर भी डायबिटीज़ कर देती है। तो भैया वही है, रीजनलिज़्म के बारे में देखेंगे, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखेंगे, इससे रिलेटेड फ़ायदे भी देखेंगे और सब कुछ देखेंगे। सेकुलरिज़्म, इंडियन सेकुलरिज़्म देखेंगे, वेस्टर्न सेकुलरिज़्म देखेंगे, इसके टाइप्स वगैरह देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे हम लोग, ठीक है? और भैया थोड़ा बहुत सोशल जस्टिस का सिलेबस भी देख लेते हैं। तो भैया सोशल जस्टिस की जब सिलेबस की बात करें तो भैया वेलफेयर स्कीम्स के बारे में देखेंगे, वर्नेबल सेक्शंस के बारे में देखेंगे। वर्नेबल मतलब कि अब भैया जिन्हें, जो हम लोग बात करें एक तरीके से अपने ऊपर सशक्त मतलब अपने आप के ऊपर ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, यानी कि उन्हें दूसरों की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। वर्नेबल सेक्शन, वर्नेबल मतलब होता है कमज़ोर, या फिर कमज़ोर सेक्शंस के अंदर कौन-कौन आ जाएँगी, महिला आ जाएँगी, डोमेस्टिक वायलेंस दिखता है उनके अंदर हमें, फिर दूसरी अलग-अलग चीज़ें उनके साथ की जाती हैं। बच्चे तो फिर बच्चे हैं ही, और एल्डरली पीपल जो कि बहुत बूढ़े हो चुके हैं भैया, उनसे होता नहीं है कुछ। और दूसरा एससी, एसटी, हम लोग बात करें शेड्यूल्ड ट्राइब्स वगैरह, और उनके ऊपर हम लोग देखते हैं आज भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि भैया उन्हें घर में घुसने नहीं देते हैं, फिर अगर घर के सामने से निकल जाएँ तो उन्हें पीटते हैं, बेइज़्ज़त करते हैं। तो ऐसा सीन देखने को मिलता है। उनको रिलेटेड हम लोग बात करें कि अब भैया वल्नरेबल सेक्शन के अंदर तो आते ही हैं, भले ही सब ना आते हों, पर कुछ ना कुछ परसेंट की पॉपुलेशन तो आती है ना। और ओबीसी के अंदर भी देखते हैं, ईवीएस, अदर बैकवर्ड्स, वो इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शन। और स्पेशली अब हम लोग बात करें, कुछ लोग हमारे मान चलिए किसी के पैर नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, किसी को कुछ डिसेबिलिटी है, तो भैया वो हमारे स्पेशली उनके ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है, ऐसे लोगों के ऊपर। ट्रांसजेंडर्स भैया उनके लेकर भी बहुत सारे लॉस, क्योंकि हम लोग बात देखते हैं भैया, वो तो अपने मन से चाहते नहीं है कि भैया वो मतलब कोई पर्टिकुलर अब क्रोमोसोम मतलब वो अब क्यों चाहेंगे भैया, कोई अपना सेक्स थोड़ा ना चुनता है। मतलब एक तरीके से अब तो चुन सकते हैं खैर, पर अब अगर बाई बर्थ अगर वो लोग ट्रांसजेंडर बन जाते हैं तो उसमें क्या कर सकते हैं भैया, तो उनकी प्रॉब्लम थोड़ी ना है। तो भैया उन सोसाइटी भी उन्हें थोड़े अलग पर्सपेक्टिव से देखती है, तो भैया उनको लेकर भी हम लोग इसके अंदर चर्चा करने वाले हैं अपने इस सोशल जस्टिस के सिलेबस के अंदर, ठीक है? और भैया कुछ हमारे जो टॉपिक्स हैं जैसे डेवलपमेंट वगैरह हो गया। अब भैया डेवलपमेंट के ऊपर भी हमने देखा था कैसे-कैसे सोसाइटी के बीच में डेवलपमेंट करना है। तो यहाँ पे देखा डेवलपमेंट पॉवर्टी से रिलेटेड या फिर दूसरे अलग-अलग सेक्टर से रिलेटेड। तो एजुकेशन से रिलेटेड भैया एजुकेशन के बारे में देखेंगे, हेल्थ के बारे में देखेंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज़ के बारे में देखेंगे, और कुछ हमारे टॉपिक्स भैया ओवरलैप भी हो रहा है, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि पॉवर्टी एंड हंगर इश्यूज़ से रिलेटेड, इनसे रिलेटेड पॉवर्टी और हंगर से रिलेटेड इश्यूज़ हमने उनमें भी देखे थे अपने सोसाइटी के अंदर कि कैसे-कैसे
पॉवर्टी वगैरह इनके बीच में देखते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इशूज रिलेटेड पॉवर्टी, तो भैया हमारा कुछ ना कुछ हद तक सोसाइटी और जो सोशल जस्टिस है ये थोड़ा थोड़ा ओवरलैप करता रहता है सिलेबस, तो दोनों को भैया अच्छी तरीके से समझते हैं और अच्छी तरीके से निपटाएंगे। अब भैया थोड़ा बहुत क्वेश्चन के ऊपर भी थोड़ा बहुत नज़र डाल लेते हैं कि हमसे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन हमसे कुछ इस प्रकार पूछे जाते हैं, जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया कि भैया बताओ इंडिया इज़ इंडिया इज़ अ डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया के बारे में बताओ विद एग्जांपल। तो भैया ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। और जैसे कि हम लोग और दूसरे और कौन प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, भैया दो टॉपिक को मिक्स करके बस पूछ दें कि भैया इशूज से रिलेटेड वुमेन्स एंड अबाउट पोवर्टीज इन तो भैया एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि भैया मतलब प्रॉब्लम्स बताइए रिलेटेड किससे, वुमेन से रिलेटेड, और पॉवर्टी क्यों इंडिया के अंदर इत्यादि इंक्रीज हो रही है। तो भैया दो से ज़्यादा कॉन्सेप्ट मिला के पूछ सकते हैं। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि भैया हमारे जो न्यूज़ करंटली न्यूज़ में चल रहा हो वो भैया पूछ दिए कि भैया कि वुमेन्स की भैया जो हम लोग बात करें उनके साथ रेप का बहुत सीन बढ़ रहा है, और हम लोग बात करें न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स आ रही हैं आजकल, तो भैया करंट अफेयर से रिलेटेड भी पूछ सकते हैं। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि भैया डायरेक्ट और करंट अफेयर को लिंक करके पूछते हैं। अब भैया हम लोग अलग अलग ईयर्स के क्वेश्चन देखेंगे और उनमें देखेंगे कैसे कैसे लिंक करके उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे कि हमें समझ में आ जाए अच्छी तरीके से। जैसे 2013 के बारे में बात करें, 2013 में कौन कौन से क्वेश्चन आए, तो भैया डिस्कस ऑफ वेरियस सोशल प्रॉब्लम्स विद ऑर्गेनाइज्ड और सॉरी ऑरिजिनेटेड आउट ऑफ द स्पीडी प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन। तो भैया अर्बनाइजेशन के बारे में तो हमने बता ही दिया था अभी। तो कैसे कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, क्रिटिकली एग्जामाइन द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ऑब्वियसली भैया एज्ड पीपल के ऊपर पूछ दिया उन्होंने ग्लोबलाइजेशन। तो भैया एज्ड बस को तो हल्का कुछ नहीं है, अभी हमने क्या देखा वर्नेबल सेक्शन के अंदर क्या देखा, या एल्डरली पीपल देख लिया, और उस ऊपर से हमने ग्लोबलाइजेशन के बारे में भी देखा था। तो भैया ग्लोबलाइजेशन और एज पीपल को कैसे कैसे इन्होंने इंटरलिंक कर दिया और घुमा फिरा के पूछ दिया भैया। तो ये सब हमें देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा हमारा, मेल मेंबरशिप नीड टू बी एनकरेज्ड इन ऑर्डर टू मेक वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन फ्री फ्रॉम जेंडर वाइज कमेंट। तो भैया अब कैसे और वो वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ दिया हमसे। द ग्रोइंग फीलिंग ऑफ रीजनलिज्म, तो भैया डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया हमसे, रीजनलिज्म के बारे में भी हमने बात की थी, कम्युनिज्म रीजनलिज्म के बारे में बात की थी। तो भैया अब से क्वेश्चन पूछ दिया गया, द ग्रोइंग फीलिंग ऑफ रियलिज्म इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द जनरेटिंग ऑफ डिमांड ऑफ सेपरेट स्टेट। तो भैया कैसे कैसे आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस को इंटरलिंक कर रहे हैं। तो भैया अब आप लोग खुद देख सकते हैं कि भैया रिलीजन किसका टॉपिक है, हमारा सोसाइटी का टॉपिक है, ठीक है। अब सेपरेट स्टेट किसका टॉपिक है, अब ये हमारे इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है कि भैया कैसे कैसे इंटरनल सिक्योरिटी डिस्टर्बेंस हो रही है, क्योंकि भैया सेपरेट स्टेट की डिमांड कर रहे हैं। तो भैया कैसे कैसे हमारे दो अलग अलग कॉन्सेप्ट को या फिर दो अलग अलग सब्जेक्ट को इंटरलिंक करके पूछ दिया गया हमसे। तो ये सब देख रहे हैं। और भैया और क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे कैसे इंटरलिंक करके पूछते हैं हमसे क्वेश्चन। तो भैया 2014 में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, हाउ डू द इंडियन डिबेट्स ऑन सेकुलरिज्म। तो भैया सेकुलरिज्म के ऊपर डिबेट पूछ दी भैया, कि इंडियन सेकुलरिज्म और वेस्टर्न सेकुलरिज्म कैसे कैसे अलग हैं, जैसे कि हमने अभी हाल बताया था सिलेबस के अंदर। पैट्रियार्की के ऊपर पूछ दिया, ठीक है, कि कैसे कैसे इफेक्ट करती है भैया, इम्पैक्ट कैसे कैसे। अब ये पैट्रियार्की यानी कि जो पतियों की या फिर आदमियों की चलती है, तो भैया वर्किंग क्लास वुमेन के ऊपर क्या असर पड़ता है। तो ये सब अलग अलग टॉपिक्स को हम लोग इंटरलिंक करके हमसे अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द लाइफ साइकिल ऑफ द जॉइंट फैमिली डिपेंड ऑन द इकोनॉमिक फैक्टर रेदर देन अ सोशल वैल्यूज। तो अलग अलग क्वेश्चन फिर हमसे पूछ दिए, सोशल वैल्यूज जॉइंट फैमिलीज के बारे में पूछ दिया, क्योंकि भैया हम लोग जब हम लोग इंडियन सोसाइटी के अंदर पढ़ेंगे तो भैया जॉइंट फैमिलीज और न्यूक्लियर फैमिलीज के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे रिलेटेड भी पूछ दिया इन्होंने। वाई डू सम ऑफ द मोस्ट प्रॉस्पेरस रीजन्स ऑफ इंडिया हैव एन एडवर्स सेक्स रेशियोज वुमेन। तो भैया कहीं पे हम लोग बात करें कहीं पे सेक्स रेशियो ज़्यादा है और कहीं पे सेक्स रेशियो कम है, क्योंकि भैया वहाँ पे एजुकेशन भैया अलग है। तो कैसे कैसे एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि अब हमने पहले पार्ट देखा था इंडियन सोसाइटी के अंदर एजुकेशन सॉरी सोशल जस्टिस के अंदर हमने देखा था कि भैया एजुकेशन हेल्थ और इनको कैसे बढ़ाया जा सकता है, इनको कैसे भैया जो वर्नेबल सेक्शन है इन्हें दे सकते हैं, वुमेन्स को दे सकते हैं। तो भैया उससे रिलेटेड लिंक करके इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। और भी थोड़े बहुत क्वेश्चन देखते हैं। जैसे भैया 2015 में मेंस में हमसे पूछा गया था, क्या पूछा गया था, क्रिटिकली एग्जामाइन करना है वेदर अ ग्रोइंग पॉपुलेशन इज अ कॉज ऑफ पॉवर्टी। तो भैया पॉवर्टी के बारे में फिर पूछ दिया गया हमसे।
तो भैया पॉवर्टी के बारे में फिर हमसे पूछ दिया गया कि जैसे हमसे अब पॉवर्टी के बारे में तो भैया हमारी इंडियन सोसाइटी के अंदर और सोशल जस्टिस के अंदर दोनों के अंदर पूछा गया था। तो भैया दोनों सब्जेक्ट को कैसे-कैसे अगर अगर आप लोग इंडियन सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से दे सकते हैं, तो उसके अलग-अलग कॉन्सेप्ट को भैया जोड़ दिया गया है। या फिर हम लोग अगर सोसाइटी और सोशल जस्टिस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो भैया उसके पर्सपेक्टिव से जोड़िएगा। क्योंकि सोसाइटी के अंदर पॉपुलेशन के बारे में बात की थी, पॉवर्टी के बारे में हम लोग सोशल जस्टिस के अंदर बात करते हैं, ठीक है? तो कैसे-कैसे इन सब्जेक्ट को इंटरलिंक कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क्राइब एनी 4 कल्चरल एलिमेंट। फिर भैया कल्चर के बारे में पूछ दिया गया। एलिमेंट ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया, डाइवर्सिटी के बारे में पूछ दिया गया इन इंडिया एंड रेट देयर रिलेटिव सिग्निफिकेंस इन बिल्डिंग नेशनल आइडेंटिटी। तो भैया कैसे-कैसे अलग-अलग कॉन्सेप्ट को जोड़ रहे हैं तो आप लोग खुद देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस द चेंजेस इन लेबर माइग्रेशन। भैया माइग्रेशन वगैरह की इंटरनल माइग्रेशन, एक्सटर्नल माइग्रेशन, तो भैया ये हम लोग सोसाइटी के अंदर ही देखते हैं अपने। तो उसके अंदर कैसे-कैसे ट्रेंड विदिन आउटसाइड इंडिया इन द लास्ट 4 डिकेड्स। और क्वेश्चन क्या पूछेंगे, हाउ डू यू एक्सप्लेन द स्टैटिस्टिक्स दैट शो दैट द सेक्स रेशियो इन ट्राइब्स इन इंडिया इज मोर फेवरेबल टू द वुमेन देन द सेक्स रेशियो अमंग शेड्यूल्ड कास्ट। कि शेड्यूल्ड कास्ट में और जो हम लोग बात करें ट्राइबल्स में अ, जो सेक्स रेशियो देखने को मिलता है उनके बीच के बारे में थोड़ा बहुत हमसे पूछ दिया गया। और क्या-क्या पूछा गया हमसे वो थोड़ा बहुत और देख लेते हैं। 2015 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे हमसे, डिबेट द इश्यूज whether and how contemporary movement for the assertion of Dalit identity work toward the annexation annihilations of caste, discuss the positive and negative effect of globalization on women in India। तो ये ग्लोबलाइजेशन टॉपिक हमने देख लिया था। अभी हमने ऊपर क्वेश्चन पढ़ा था कि भैया एल्डरली पीपल के ऊपर कैसे पड़ता है। अब भैया हमसे नीचे पूछ दिया गया वुमेन के ऊपर कैसे पड़ता है। तो ऐसे ही इंटरलिंक करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमसे। 2016 की भी देख लेते हैं। 16 में हमसे क्या पूछा गया, विद अ ब्रीफ बैकग्राउंड ऑफ क्वालिटी ऑफ अर्बन लाइफ इन इंडिया इंट्रोड्यूस द ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटेजीज ऑफ द स्मार्ट सिटी प्रोग्राम। तो भैया स्मार्ट सिटी प्रोग्राम के बारे में पूछ दिया गया हमसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टू व्हाट एक्सटेंड हैज ग्लोबल, फिर ग्लोबलाइजेशन भैया भर भर के क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन देखिए हर ईयर में पूछे आ रहे हैं। टू व्हाट एक्सटेंड द ग्लोबलाइजेशन इन्फ्लुएंस द कोर कल्चर डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो भैया अभी तक हमसे हमसे क्या पूछा था, पहले हमसे ओल्ड एज के बारे में पूछा था, फिर वुमेन्स के बारे में पूछा था, अब भैया कोर कल्चर के बारे में पूछ दिया, कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में बोल दिया। क्या क्या इन्फ्लुएंस पड़ा है भैया, मतलब कोर कल्चर था जो इंडिया का, उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा। तो भैया मतलब खुद तरीके आप लोग खुद समझ सकते हैं कि कैसे-कैसे इन्फ्लुएंस के बारे में पूछ रहे हैं कि वुमेन्स के ऊपर कैसे पड़ रहा है इन्फ्लुएंस है। अभी आगे चल के हमसे बच्चों के ऊपर पूछ दें कि भैया बच्चों के ऊपर कैसे इन्फ्लुएंस पड़ रहा है। तो भैया अभी इंडिया के कोर कल्चर के बारे में पूछा, उससे पहले ओल्ड पर्सन के बारे में पूछा, और उसके बाद हम लोग बात करें वुमेन्स के ऊपर पूछा था। आपको बच्चों के ऊपर पूछ दें या फिर ट्रांसजेंडर के ऊपर पूछ दें कि भैया अगर हम लोग बात करें कि अमेरिका के पर्सपेक्टिव में देखा जाए ट्रांसजेंडर, तो भैया और इंडिया के पर्सपेक्टिव से कंपैरिजन करा दें तो भैया वो सब तो ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट ही है ना। और देखते हैं, हैज़ द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट स्ट्रेंथन द कॉज ऑफ इंडियन यूनिटी। भैया इंडिया लिंग्विस्टिक स्टेट के ऊपर बहुत बात कर दिया तो ये और हमारा फिर हमारा इंडिया सोसाइटी का पार्ट बन जाता है। वाई आर द ट्राइब्स इन इंडिया रिफर्ड टू एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब, indicate the major provision enshrined in the constitution of the India for their upliftment। तो भैया हमसे कैसे कैसे जो वर्नेबल सेक्शन से हमने बात की थी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में बात की थी, तो उनको अपलिफ्ट कैसे कर सकते हैं। तो भैया सोशल जस्टिस का टॉपिक आ गया हमारा फिर से। 2016 में भी हमसे क्वेश्चन पूछे गए, एन एसेंशियल कंडीशन टू एरिडिकेट पॉवर्टी, वही फिर से हमारा पॉवर्टी को कैसे दूर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज बेसिस ऑफ रिलीजन। फिर पूछ दिया गया हमसे रिलीजनिज्म के बारे में। तो ये देख रहे हैं कैसे कैसे डायरेक्ट टॉपिक पूछे जा रहे हैं हमसे। व्हाट आर द 2 मेजर लीगल इनिशिएटिव्स बाय द स्टेट सिंस इंडिपेंडेंस एड्रेसिंग डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब। तो ये शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में फिर पूछ दिया गया। तो भैया ऐसे करके हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 2017 के क्वेश्चन थे, ये भी भैया मेन्स के क्वेश्चन 2017 के। तो ये पॉज करके देख लीजिए भैया। फिर ग्लोबलाइजेशन आ गई हमारी, फिर कास्ट सिस्टम आ गई हमारी, फिर वुमेन मूवमेंट आ गया हमारा। तो भैया रिपीट करते ही रहते हैं क्वेश्चन ज़्यादा, तो इतना बहुत तो कर ही सकते हैं आप लोग। 2018 में फिर भैया कम्युनिज्म पूछ दिया। भैया कम्युनिज्म देखिए कितनी बार रिपीट हो रहा है हमारा। कम्युनिज्म हुआ या फिर हम लोग बात करें हमारे ग्लोबलाइजेशन हुआ, तो भैया बार बार ये हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं, तो भैया बार बार कहीं ना कहीं किसी दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ, नहीं तो कभी दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ ऐसे इंटरलिंक करके भैया हमसे पूछे जाते हैं। भैया एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी कितनी बार पूछ लिया गया, आप लोगों ने खुद देखा हो 2-3 बार तो आ ही चुका हमारा पॉवर्टी से रिलेटेड है। तो भैया कहीं ना कहीं यहाँ से घुमाएंगे, कहीं वहाँ से घुमाएंगे। तो भैया जितनी ज़्यादा आंसर राइटिंग कर सकें, जितने ज़्यादा करंट अफेयर पढ़ सकें, तो उतना बढ़िया है आप लोगों के लिए।
फिर भैया देखो फिर से क्वेश्चन 2019 में पूछ दिया एम्पावरिंग वुमेन, तो कैसे कैसे वुमेन को एम्पावर कर सकते हो। सेकुलरिज्म फिर पूछ दिया हमसे। ग्लोबल आइडेंटिटी की वजह से लोकल आइडेंटिटी कैसे खोई जा रही है, ये सब पूछ दिया हमसे। 2020 के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो कैसे मल्टीकल्चर के बारे में पूछ दिया हमसे। अब भैया जे हाँ, अब करंट अफेयर से कैसे रिलेट किया। अब भैया 2000 हमें पता है कि 20 में भैया कोविड-19 तो आ गया था, तो भैया ऑब्वियस सी बात है करंट अफेयर से पूछेंगे तो भैया करंट अफेयर वाला आ गया कोविड-19 हमारा। रीजनलिज्म तब भी हमारा जो मेन कोर सब्जेक्ट्स है भैया उसके रिलेटेड तो पूछेंगे ही। प्लूरलिज्म ग्लोबलाइजेशन भैया फिर से आ गई हमारी। 2020 के और थोड़े बहुत क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भैया यहाँ पे ट्रेडिशन के बारे में पूछ दिया हमसे, कस्टम एंड ट्रेडिशन के बारे में पूछ दिया, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया था। तो जितना टॉपिक हमने अभी तक थोड़ा बहुत ही पढ़ाया और उससे रिलेटेड देख लीजिए आप लोग कितने क्वेश्चन पूछे आ चुके हैं हमसे। और एजुकेशन भैया एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूवमेंट की बात इनिशिएटिव। अब भैया एजुकेशन सिस्टम वही आ गया, फिर सोशल जस्टिस आ गया हमारा। फिर 2021 में देख लेते हैं भैया ट्राइबल नॉलेज सिस्टम कंपेयर टू मेन नॉलेज कल्चर सिस्टम के बारे में पूछ दिया हमसे। गिग इकोनॉमी के बारे में पूछ दिया। ये थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट अलग हैं जो हम लोग अभी आगे बढ़ाएंगे। क्रिप्टो करेंसी ये थोड़ा हम लोग बात करें, ये थोड़ा थोड़ा हमारा डाइवर्स का इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि भैया अब क्रिप्टो करेंसी क्या हो गया, अब ये इकोनॉमी से रिलेटेड भी डाल रहे हैं। इकोनॉमी को सोसाइटी से कैसे कैसे लिंक कर रहे हैं ये भी हम लोग देख रहे हैं भैया। ऐसा नहीं है कि भैया आप लोग एक कुछ सब्जेक्ट को भैया अपनी पावर बना ले तो भैया आप लोगों को सब पेपर क्लियर हो जाएगा। भैया सभी सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज देनी पड़ेगी, यानी कि सबको साथ में लेकर लेना पड़ेगा आपको। सबका साथ सबका विकास देखना पड़ेगा। 2022 के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भैया जैसे कि फैमिलीज के बारे में पूछ दिया, और हम लोगों ने देखे मिडिल क्लास के बारे में पूछ दिया हमसे, ट्राइबल कम्युनिटीज के बारे में पूछ दिया हमसे, प्लूरलिज्म के बारे में पूछ दिया, इंडियन सोसाइटी की इंडियन सेकुलरिज्म के बारे में पूछ दिया। अभी हमने बात की थी इंडियन सेकुलरिज्म और वेस्टर्न सेकुलरिज्म के बारे में बात की थी हमने। तो भैया ऐसे करके हमारे क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो भैया उम्मीद है कि आपको आज का जो इंट्रोडक्टरी वीडियो था हमारा इंडियन सोसाइटी का, तो भैया समझ में आया हो कि भैया कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे आते हैं, सोसाइटी क्या होती है। तो भैया बेसिक नॉलेज तो उम्मीद है कि आपके दिमाग में बैठ गई होगी कि कैसे कैसे हम लोग इसे समझते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा अब। और इसी के साथ भैया मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। और हाँ, एक इन्फॉर्मेशन देनी थी भैया, यूपीएससी के सारे कोर्सेज भैया हमारे चैनल पर फ्री डलेंगे। और बाकी जो जो गवर्नमेंट एग्जाम के जो क्वेश्चन आई मीन जो फाउंडेशन कोर्स वगैरह हैं वो तो भैया पहले डल चुके हैं, पर यूपीएससी के तो अभी कंटिन्यू ही अभी स्टार्टिंग ही किया है। तो भैया मॉडर्न हिस्ट्री हुई, हमारी इकोनॉमी हुई, और ये इंडियन सोसाइटी हुई, और इंटरनल सिक्योरिटी के 4 सब्जेक्ट के भी लेक्चर डल चुके हैं, और बाकी सब्जेक्ट के लेक्चर आने वाले टाइम में डलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।